नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में बीजेपी शासित राज्यों में घरेलू गैस के दाम 450 से 500 रुपए तक करने की मांग को लेकर रामप्रसाद बिस्मिल पार्क से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर जिलाधिकारी कार्यालय कांग्रेसी पहुंचे, जहां पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इस दौरान नवनियुक्त प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद और नवनियुक्त प्रदेश सचिव मनोज यादव मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल रहे। और झूठा ठिकाना खोल के आए हैं कि हम गैस का दाम 400, 450 और 500 देंगे। और लेकिन आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां पे गैस के दाम 1100 के पार हो गए हैं। यहाँ पे जनता के जेब का वजन कम हो गया, जनता का जेब का खर्च कम हो गया है, जनता अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहाँ पे अपने गैस के दाम कम नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी इस जुमले में पूरी तरह से अपने आप को लगा दिए हैं चुनाव में कि हम ये झूठा वादा देकर कि हम गैस का दाम कम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है और यहाँ पर 1200 रुपये गैस है। ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि हम इस तरह करके अपने वोट को हम ले लेंगे। लेकिन आने वाले समय में जनता 2024 में इनको। वहीं बुलंदशहर के ककोड़ थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल के ब्लाइंड मर्डर केस का चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल ने 6 लाख रुपए में अपनी पत्नी बबली की हत्या करने की सुपारी दी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने बबली की जान बचा ली और सुपारी किलर ने सुपारी देने वाले प्रॉपर्टी डीलर बबली के पति तेजपाल की ही हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी श्री सुरेंद्रनाथ तिवारी ने सुपारी किलर बलराज और दीप सिंह से पूछताछ के बाद बताया कि प्रॉपर्टी डीलर तेजपाल को उसकी पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का शक था, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी की हत्या की साजिश रची और अपनी पत्नी की हत्या के लिए 6 लाख रुपए सुपारी किलर को दिए। जहां पर उसकी पत्नी रहती थी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से सुपारी किलर तेजपाल की पत्नी बबली की हत्या नहीं कर पाए। तेजपाल को सुपारी की रकम वापस ना देनी पड़े, इसलिए उल्टे ही सुपारी के देने वाले तेजपाल की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक है 15/11/2023 को थाना ककोड़ में मालियों की बगिया नामक एक मोहल्ला नया बसा हुआ था, जहाँ पर एक निर्मित मकान था। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसकी डेड बॉडी पाई गई थी। जब पूछताछ में पता चला कि 13 तारीख के बाद से उसका फ़ोन बंद जा रहा था और बाद में जब परिवार वालों ने आके देखा तो पता चला कि वह मृत है और पुलिस वहाँ पर पहुँची और फिर यूनिट हमारी पहुँची थी। इसमें उसके पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई थी। इसके बाद पूछताछ इसमें जारी थी और खोजबीन इसकी की जा रही थी, हत्या का कारण और हत्या किसने किया है। इसमें जो ककोड़ थाना है, इंस्पेक्टर ककोड़ के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई थी, जिन्होंने सतत प्रयास करके ये पता लगाया कि इसके साथ के लोग कुछ लोग थे जो खाने पीने का काम इसके साथ करते थे। जो संदेह के आधार पर उनको पूछताछ के लिए लाया गया, तो पूछताछ जब उनसे की गई कड़ाई से, तो उन्होंने बताया कि जो मृतक है यह अपनी पत्नी की हत्या कराना चाहता था, इसलिए इसने एक सुपारी दिया था उनको उसकी हत्या करने के लिए। इन लोगों ने जब वहीं मुरादाबाद में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह अलग अलग क्षेत्र में जाकर शिक्षा को लेकर स्कूल में आए दिन बच्चों की टेस्ट परीक्षा लेते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अध्यापकों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन मुरादाबाद के बिलारी तहसील से 8 किलोमीटर दूर खाता गांव में माध्यमिक स्कूल के अध्यापक जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। खाता गांव के जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक 2 बजे ही स्कूल को बंद कर अपने घर चले गए। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन अध्यापक अपनी मनमानी करते हैं और स्कूल में समय से नहीं आते और समय से नहीं जाते हैं। बंद है। समय क्या हो रहा है? 2:26। अच्छा, कितने समय से बंद है ये? तो ये तो नहीं है, हम भी अभी आए बाहर गए। बंद है वैसे? हाँ बंद है। अध्यापक आए थे वैसे आज? आए थे। क्या लोग आते हैं? तो ये इस समय खुल रहा है क्या स्कूल? नहीं, बंद पड़ा है। क्या बजे बंद हो गया? ये 2 बजे बंद हो गया था। अच्छा, कितने अध्यापक आते हैं? इसमें 2 बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? आते हैं।
कितने बच्चे आते होंगे करीब? बच्चे करीबन ऐसे होंगे 40 किलोमीटर में। 40 से भी थोड़ी ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो इस समय जैसे टाइम हो रहा है कितने बजे? 2। हाँ। तो ये बताइए आप, इस समय जो इन लोग के यहाँ पे बच्चों को खाना वाना या नहीं मिला या कोई भी मास्टर नहीं है, तो सभी स्कूल बंद है पूरा? नहीं, खाना बस मिलता है बच्चों को। नहीं, अब इस समय पूरा स्कूल बंद है? इस समय तो पूरा स्कूल बंद है। मतलब कितनी देर पहले बंद हो चुका है? ये करीबन 2 बजे या 2:05 पे मान लो इस टाइम बंद हो गया। इस समय स्कूल के जैसे टाइम हो रहा है 2:20 हो रहे हैं, तो स्कूल में क्या स्थिति है? कितने बच्चे हैं इस समय? इसमें बच्चे तो शायद होंगे। आज है कोई इस समय? फिलहाल तो कोई नहीं है अभी। कोई अध्यापक? अब कोई भी नहीं है, बंद है स्कूल फिलहाल तो अभी। कितनी देर होगी बंद हुए? ऐसे हो गए होंगे 2-2:30 बजे के लमसम बंद हुआ होगा। नहीं, अभी 2:20 तो हो रहे हैं अभी। 2 बजे के टाइम लमसम बंद हुआ होगा। अच्छा, कितने अध्यापक आते हैं इसमें? फिलहाल 2 आते हैं। कहाँ से आते जानकारी है? नहीं, ये जानकारी। जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग को लेकर जिला अधिकारी सतर्क नजर आते हैं। जिला मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जिला अधिकारी कहीं न कहीं सतर्क नजर आते हैं। तो अब देखिए, इस समय मौजूद हूँ मैं खाता गांव में, जो बिलारी से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव है, और इस स्कूल में मैं मौजूद हूँ। वो पहले मैं समय दिखाना चाहूँगा घड़ी में। देखिए, लगभग 2:25 हो रहे हैं, और ग्रामीणों का जो कहना है, जैसे मैंने पूछा तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लगभग 20 मिनट पहले स्कूल बंद हो चुका है, या कोई भी अध्यापक उपस्थित नहीं है। देखिए, एक तरफ जिला अधिकारी लगातार बच्चों को स्कूल में जाकर अपनी परीक्षा करा रहे हैं, उनके टेस्ट ले रहे हैं, लगातार उन पर सख्त जो लापरवाही बच्चे हैं, जैसे उनके शिक्षा नहीं आती और जो लगभग शिक्षा में फेल हो रहे हैं, उनके जो अध्यापक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, उनके वेतन रोके जाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार ऐसे अध्यापकों के खिलाफ जिला अधिकारी से लेकर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि देखिए, इस समय मौजूद हूँ, इस तस्वीरें देखिए, आपको स्कूल पूरा बंद नजर आएगा। इस स्कूल में कोई भी अध्यापक उपस्थित नहीं है। लगभग 2:25 का समय हो रहा है, और यहाँ कोई भी अध्यापक उपस्थित नहीं है। सवाल यह अब उठे तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या जिला अधिकारी की सख्ती के बावजूद भी ये अध्यापक इस आधार पर क्यों अपनी जो समय देना चाहिए स्कूल में वो क्यों नहीं दे पाते, या क्या वजह रहती है? यहाँ 2 अध्यापकों की तैनाती है। कहना तो गांव वालों को ये है कि ये स्कूल कागजों में बंद है, लेकिन हमारे अभी विभागीय अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उसमें कुछ मास्टरों को चिन्हित कर दिया गया है, जो आगे शिक्षा खराब ना हो, बच्चों की जिंदगी, जो छोटे छोटे बच्चे उनके जो शिक्षा से खेल होता है वो खिलवाड़ ना हो, उसके लिए यहाँ बच्चों को लगभग अध्यापकों को स्कूल में तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ के अध्यापक जिला अधिकारी के इतनी सख्ती के बाद अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, मेरे पीछे एक बार तस्वीर और दिखा दूं, आप देख सकते हैं स्कूल, ये खाता गांव है, और ये जूनियर स्कूल की ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें वो बयां कराती हैं जिस आधार पर शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हुए, जैसे जिला अधिकारी ने जिस मानवेंद्र सिंह ने चार्ज लिया, लगातार शिक्षा के प्रति जगह जगह बैठक कर रहे हैं, ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम प्रधान के साथ बैठ गए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बच्चों को परीक्षा ले रहे हैं। तो लेकिन यहाँ उनके ही जो अध्यापक हैं वो कितनी बड़ी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। फिलहाल इस मामले में अभी ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो ग्रामीणों ने भी यही सही समय बताया है जिस समय स्कूल बंद हुआ, और उनका कहना है कि अध्यापक आए थे लेकिन स्कूल 1 घंटा पहले बंद हो चुका है, इस समय कोई भी स्कूल में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही ग्रामीणों ने बताई, और मैंने भी खुद आपको वो तस्वीरें दिखाई जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दरवाजों पर ताले लगे हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इन अध्यापकों के खिलाफ शिक्षा विभाग या फिर जिला अधिकारी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। अपने सहयोगी साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग को लेकर जिला अधिकारी सतर्क नजर आते हैं। जिला मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जिला अधिकारी को सामने से आ रही वोल्वो बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। वहीं ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास का है, जहां दिल्ली को जाने वाली प्राइवेट बस से निमिषा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से भरी बस के आमने सामने टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस के स्टीयरिंग में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर को बच्चों समेत नीचे उतारा गया, जिसमें 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं ड्राइवर, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्राइवर संजय पांडे की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? चढ़ुआ पुल के पास। कैसे, कहाँ जा रहे थे? मैं स्कूल आ रहा था। कौन सी बस थी? दिल्ली वाली बस थी। इसके सामने से मार दिया हमारी बस पे।
लगभग कितने बजे घटना है? ये है 8 बजे। लगभग कितने लोग चोटिल हुए हैं? कितने लोग चोटिल हुए हैं? चोटिल तो हम लोग कंडक्टर हुए, बाकी सब बचे हैं। थाना सलोन के अंतर्गत रसूलपुर के पास सड़क में एक कर्व सा है, वहां पर एक स्कूल की बस और टूरिस्ट बस के बीच में टक्कर हुई है। और टक्कर से जो स्कूल बस का ड्राइवर है वो घायल है, उसे अस्पताल भेजा गया है, जबकि बच्चे सभी सुरक्षित हैं, उनको घर भेज दिया गया है। टूरिस्ट बस के सभी लोग सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक्सीडेंट हुआ है निमिषा बस और सामने साहिल वाली बस से, क्या है पूरा प्रकरण? बस से एक्सीडेंट हुआ है, जो स्कूल बस थी और एक प्राइवेट बस वाला एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिनके पैरों में सूजन है और मसल डीप इंजरी है। इसके लिए हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है और आगे के लिए हमने जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर। वहीं सीएम योगी गुरुवार को आयोजित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रति देश और दुनिया के लोगों में घर घर गई नकारात्मक धारणा को बदलने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े, गंभीर प्रयास के साथ कई रिफॉर्म करने पड़े। बिना थके और बिना डिगे किए गए कार्यों से यूपी के प्रति धारणा तो बदली ही, आज देश दुनिया के हर बड़े उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के आकांक्षी हैं। वहीं प्रतापगढ़ जिले में रोडवेज बस और कार की टक्कर में बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना है और ये रामगढ़ पथ के पास की घटना है, जिसमें रोडवेज की बस थी और सामने कार थी, गाड़ी के दोनों के बीच में टक्कर हुई और इसमें जो अभी तक मालूम चला है कि एक बच्ची थी, उसका लड़की बची हुई है और जो ड्राइव कर रहे थे उसका डेथ हुआ है। 2 लोग का, बाकी जो रेफर किए गए हैं और जो उनको सामान जो है यहाँ पर मिल जाए। वहीं मेटल क्राफ्ट प्रशिक्षण मेटल कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए मिर्जापुर में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मेटल उद्योग और मेटल कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से केंद्रीय उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 1 दिवसीय मेटल क्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर का आयोजन किया, जिसमें मेटल कारीगरों व्यापारी भी सम्मिलित हुए। इनको भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस दौरान कहा कि मिर्जापुर का मेटल कारोबार 200 साल पुराना है। यहाँ का मेटल बर्तन अति प्राचीन है। मेटल कारोबार करने वाले हजारों परिवारों के लोग इससे जुड़े हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप मेटल और कारीगर व्यापारियों को सरकार हर तरीके से खड़े करने के प्रयास में है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज एक बहुत ही सराहनीय पहल हमारे जनपद मिर्जापुर में की गई है। मेटल क्राफ्ट पर, धातु शिल्प पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मिर्जापुर में जो पीतल का व्यवसाय है वो 200 वर्ष से अधिक पुराना है और हजारों परिवारों की आमदनी का ये जरिया है। वो हमारे पीतल व्यवसायी, कारोबारी, कारीगर सभी आज यहाँ इस कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं पीतल के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं कन्नौज के जयसिंहपुर गांव में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खूनी संघर्ष में 2 अन्य को गोली लगी हुई है। वहीं जमीन विवाद में हत्या की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं विधानसभा कोसली के गांव बरेली खुर्द में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा पहुंची, जहां कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें हिस्सा लिया और सरकार के पिछले 9 साल की उपलब्धियों को, योजनाओं को प्रचार
का प्रचार प्रसार भी इस दौरान किया। ग्रामीणों ने विधायक लक्ष्मण यादव का पगड़ी पहनाकर इस दौरान फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर स्पेशल डिजिटल वैन के माध्यम से लोगों की परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID और पेंशन और राशन कार्ड में आ रही समस्याओं का समाधान भी किया गया। और 3 बजे जैनाबाद में यही सभा है। हर रोज ये जो विकास यात्रा वैन है, मोदी की गारंटी वाली वैन है, ये हर गांव में लग जाएगी और गांव की समस्याओं को समझेगी और सरकारी योजनाओं को जिनको अधिकार, जिनको हक नहीं मिला उनको हक दिलाने का ये काम सरकार करेगी। क्योंकि आज अगर किसी की पेंशन की समस्या है, किसी की BPL की समस्या है, किसी की इनकम ठीक कराने की समस्या है, किसी का मकान रिपेयरिंग की समस्या है, किसी को सरकार की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे आपके आमदनी का चिरायु कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, चिराग योजना है, तो जितनी भी हमारे केंद्र की वहीं 23 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर लोधी में निहंगों और पुलिस के बीच हुई हिंसात्मक घटना में गुरुद्वारा साहिब में जूते पहनकर प्रवेश करने की निंदा की गई है। शिष्टाचार के उल्लंघन और गुरु घर में पुलिस के जूते पहनकर प्रवेश करने के लिए सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये शब्द शिरोमणि अकाली दल के महासचिव परमजीत सिंह ढिल्लों ने कहे। परमजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि निहंग की छावनी में पुलिस के घुसने पर झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत भी दुखद है। बहरहाल निहंगों के संगठनों के आपसी मामले में पुलिस का गैर पेशेवर हस्तक्षेप और गुरु घर की मर्यादा का उल्लंघन न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पंजाब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाता है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने निर्वाचन कार्य में हिस्सेदारी लिए हुए 9 अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर संदेह जताते हुए उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और मीडिया तथा रणनीति समन्वयक राकेश यादव ने कहा कि उन्होंने मतगणना की पारदर्शिता के लिए कुछ मांग की है। जहां कांग्रेस नेता निर्वाचन कार्यों में शामिल 9 अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए मतगणना में उन्हें शामिल नहीं होने की मांग कर रहे हैं, वहीं रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना टेबलों पर वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की भी मांग चुनाव आयोग से की है। देखिए, मतगणना की जो पारदर्शिता को लेकर और मतगणना निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग को 9 अधिकारियों की नामजद शिकायत की गई है। इन अधिकारियों का आचरण संदिग्ध था। पिछले जब मतदान हुआ है उस समय इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही थी। आज जब इन्हीं अधिकारियों को मतगणना में लगाया गया है और उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना के नियुक्त किया गया है, तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि निष्पक्ष रूप से मतगणना होना संभव नहीं है। चुनाव आयोग से मांग की गई है कि नई वहीं पन्ना जिले के अजयगढ़ से बहने वाली केन नदी में लगातार रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रेत माफिया के द्वारा केन नदी की जलधारा को रोक कर केन नदी में अवैध पुल बनाकर सैकड़ों ट्रक रेत केन नदी के चांदी, पाठी, जगनी और खतौनी घाट से निकाली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से भेजी जा रही
निर्णय के बाद से ही प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहा है। अब बड़ा एक्शन लेते हुए जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल, तहसीलदार अजयगढ़ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। वहीं शिवपुरी में एक धार्मिक आयोजन का आमंत्रण पत्र विवादों में आ गया है। दरअसल क्षेत्र में बांटे गए आमंत्रण पत्र में प्रीतम लोधी को पिछोर विधानसभा से विधायक बताया गया है, जो विधानसभा चुनाव में पिछोर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे, जबकि शिवपुरी जिले से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह कक्काजू पिछोर से विधायक रहे हैं। इस आमंत्रण पत्र में बाकायदा पिछोर से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी और उनकी धर्मपत्नी का फोटो भी लगाया गया है। साथ ही नाम के नीचे प्रीतम लोधी को पिछोर विधायक लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक एक गलती प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा हुई है। इसके साथ ही आयोजकों ने भी त्रुटि भरे कार्ड बांट दिए। अब ये धार्मिक आयोजन के कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। धीरेन्द्र जी, पिछोर में कार्यक्रम का आपको याद होगा कि राम जानकी महोत्सव का कार्यक्रम होना है। उसमें बाकी जो प्रीतम सिंह लोधी अभी चुनाव लड़े थे हाल ही में, उन्हें अभी से ही विधायक लिख दिया उन्होंने कार्ड में। क्या कहेंगे उसको? अभी काउंटिंग हुई है, अभी काउंटिंग की देरी है, मतदान हुआ है अभी। तो देखिए, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों को मुझे लगता है कि अति विश्वास में होंगे और उनको ऐसा लग रहा होगा कि जीत रहे हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार लड़कपन में कहें या विशेष अधिक कॉन्फिडेंस में कहें, इस तरह से लिख दिया होगा किसी ने। उनकी अपनी भावनाओं की बात है। तो अभी ऐसा लिखना कहाँ तक सही है? आप एक कांग्रेस में है, भाजपा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद 3 तारीख के बाद जो भी रिजल्ट छब्बा है और भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी का नाम आपने कार्ड में विधायक लिख दिया। ये सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड हो रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ने क्या है, कार्ड छपवाए हैं। 105 गांव में हमको कार्ड लगाना है और 105 गांव की जनता सरस्वत में पधारने वाली है। तो इसलिए कोई तरह की राजनीति ना करें। और जो नाम लिख गया है वो प्रेस की गलती से छपा है और हमने तो विधायक प्रत्याशी पिछोर लिखवाया था, मगर मिस्टेक हो जाने के कारण अब अगर हो भी गई है 20,000 के कार्ड हमने छपवाए हैं, उनको हटा तो सकते नहीं है। इसलिए राजनीति को खुटिया पे टांग करके सब। वहीं विदिशा जिले के गज बासौदा शहर थाना के कृपाराम वाली गली में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दीपक रैकवार बताया जा रहा है। दीपक रैकवार को आपसी रंजिश में 4 आरोपियों ने पीट कर मार डाला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ये अभी थोड़ी देर पहले की सूचना के आधार पर हम लोगों ने घटनास्थल पर गए थे। 4 जो अपना कृपाराम वाली गली है गंज बासौदा में, यहाँ पे 4 लड़कों ने एक लड़का दीपक रैकवार के साथ मारपीट की है। प्राप्त जानकारी अनुसार दीपक रैकवार और इसका एक दोस्त सौरभ कुशवाहा, ये दोनों साथ में कहीं जा रहे थे और इनका कोई पूर्व रंजिश थी, इसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। इनकी प्रमेंद्र। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।